अच्छा ठीक है, और इसमें तो बुलाया इसलिए आपको। वो पाकिस्तान और इंडिया की बहुत बात चल रही है, तो उसमें बताएं, एशिया कप होना है, भारत में होना है, पाकिस्तान और इंडिया की अरेंजमेंट हुई हुई है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि क्या होगा क्या नहीं। सुनील गावस्कर साहब ने आज कहा कि जितना मैंने उनका इंटरव्यू कर सकते, उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता कि इस एशिया कप का हिस्सा पाकिस्तान बनेगा, बल्कि उन्होंने भी कहा कि जो एसीसी है वो डिसबैंड हो सकती है और कोई और मुल्क हांगकांग फला वो इसका हिस्सा बन जाएगा। उनका मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इसका हिस्सा पावर है ना, बीसीसीआई के पास पावर है। हाँ। आईसीसी हम जिसे बोलते हैं वो बेसिकली अब बीसीसीआई बना हुआ है। सही है। कोई और ये बात बोलता तो मैं जवाब नहीं देता, लेकिन जिन्हें मैं मानता हूँ, हाँ। दो ही आदमी है दुनिया में जिन्हें मानता हूँ, एक ग्रेट जावेद मियांदाद, सही है, एक ग्रेट सुनील गावस्कर। उनके मुंह से ये शब्द मुझे अच्छे नहीं लगे। आपको मायूसी हुई टू से द लीस्ट? बहुत ज्यादा मायूसी, और मैंने उसका जवाब दिया, उन्हें भी दिया, हाँ, और अपने चैनल पे भी दिया। तो फिर यहाँ भी दे दें, फरमा दें कि क्या अच्छी लग रहा है चीज नहीं है। मतलब ये आप बताएं ना, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब प्रेसिडेंट हैं एसीसी वो रोटेशन पे होता है ना, वो है, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल अगस्त में नजीब चार्ज संभालेंगे। हाँ, वो फैसला करेंगे या बीसीसीआई करेगी फैसला? सही है। वैसे भी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, ऐसी स्टेटमेंट उनको देनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बड़ा उनका नाम है, बहुत बड़े प्लेयर भी हैं, और मैं कहता हूँ कि इनकी बात सुनी जाती दुनिया में। सही है। तो इनको ऐसी बात करनी चाहिए जिससे इख्तलाफात दूर हो, ना कि हम मजीद बढ़ जाए। वो उन्होंने बोला कि यार तुम्हारी तरफ से शाहिद भी तो ऐसे बयान देता है, शाहिद आफरीदी। अरे तो मैंने कहा आपका मुकाबला शाहिद आफरीदी से तो हो नहीं सकता ना। सही बात है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक तरफ पीएसएल हो रही है, दूसरी तरफ आईपीएल हो रही है सेम विंडो में, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा भला माहौल जारी था, लेकिन उसके बाद हालात कुछ इस किस्म के हो गए कि हमारा चैनल ही बंद कर दिया गया। मतलब स्पोर्ट्स को भी बीच में यानी बस काम उसका तमाम कर दिया गया। बड़ी खुशी होती थी कि हम लोग स्पोर्ट्स पर बात करते थे, दुनिया भर से में लोग देखते थे, आज भी दुनिया भर से लोग देखते हैं, लेकिन उस दुनिया में इंडिया नहीं है। यानी इंडिया से अब हमारा चैनल जो है वो बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं। कुछ लोग अभी भी हमारे चैनल से, हमारे शो से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो वीपीएन ऑन करके हमारा शो देख रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि इस वक्त वो इंडिया में है, लेकिन डिजिटल के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू जो है वो सिंगापुर में बैठकर हमारा शो देख रहे हैं। तो ये भी सिलसिला चल रहा है अपनी जगह पर। यानी लोग रुकते नहीं है, किसी का भी रास्ता आप रोक नहीं सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कैन नेवर बी स्टॉप्ड। इन्फॉर्मेशन अपना रास्ता बिल्कुल पानी की तरह बना लेती है। पानी से मुझे कुछ और भी याद आ गया, लेकिन उसमें हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम स्पोर्ट्स का शो कर रहे हैं। आज मैच है जनाब मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स का। अगर हम बात करें तो आज मैंने मुल्तान सुल्तान्स की शर्ट भी पहनी है, और आज मुल्तान सुल्तान्स को जीतना भी चाहिए। इस हवाले से डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स का एक बहुत उम्दा नाम, रेडियो पाकिस्तान की जान, राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वाह इस्लाम। आपने जो पानी का जिक्र किया, पानी का जिक्र हो सकता है क्योंकि इंडिया पानी मेरे पास भी पड़ा है। नहीं, इंडिया ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की कोशिश की। इससे मतलब है कता ताल्लुक कर लेना। और बड़ा अच्छा आपने इंटरव्यू दिया। वाकई आजकल माहौल जो है बड़ा अच्छा है। देखें, जब भी आप पाकिस्तान इंडिया की बात करें, पाकिस्तान है, इंडिया है। पाकिस्तान सुपर लीग है, इंडियन लीग है। तो हमें ज़्यादा उस तरफ नहीं देखना, हमें अपनी तरफ देखना है। उनको भी अगर कभी दिल करे तो आप उनकी हौसला अफजाई कर दिया करें। अच्छी बात है, हमारे बड़े देखने वाले हैं, आपके बड़े फैंस हैं सवा टीवी के भी। वैसे ज़माने में जब जंग भी होती थी फिर भी क्रिकेट चलती रहती थी, मगर कारगिल के बाद काफ़ी अरसे के लिए फिर क्रिकेट जो है वो बंद रही है। और उसके बाद खैर यहाँ भी एक हादसा हो गया था लाहौर के अंदर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स ने आना बंद कर दिया था। मगर इसके बावजूद 2011 तक तो खेलते रहे, और अभी भी बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही, मगर न्यूट्रल कंट्रीज में खेलते हैं एक दूसरे के साथ। टूर्नामेंट्स डिफरेंट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भी अब अंडर अ क्लाउड आ जाएगा, क्योंकि आईसीसी और एसीसी इंडिया के हाथ में है। और मेरा ख्याल है क्रिकेट भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, या इंटरनेशनल भी। अब पाकिस्तान, इंडिया विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू प्ले, और अगर खेलेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो एक जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी है ऑफ दीज टूर्नामेंट्स वो ख़त्म हो जाती है। बिकॉज मेजॉरिटी 60% ऑफ द रेवेन्यू that the ICC gets and 90% of the revenue that the ACC is from the India Pakistan matches. तो अगर पाकिस्तान इंडिया ने एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे तो that's the end of the way, तो वो तो टूर्नामेंट ही नहीं बनती। So the entire cricket hierarchy इस वक्त threatened है। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें इंडिया हावी है, इंडिया बैठा हुआ है, फैसले इंडिया की लोगों ने करने हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आई थिंक आगे क्रिकेट के लिए, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े मुश्किल दिन आ रहे हैं इंटरनेशनली। तो पीसीबी इस सिलसिले में क्या कर सकता है? बहुत दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान दिया था कि हमारी विमेन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी विमेन वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया। तो अब पाकिस्तान इस तरह के फैसले, इस तरह की खबरों के बाद क्या कर सकता है? और उसको देखिए, ये अब क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उधर तो बीसीसीआई जो है वो
तो हर बात इंडियन हुकूमत की बात है और हर रोज़ इंडियन हुकूमत नए नए इकदाम कर रही है। एक्टर्स को बैन कर रही है, यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रही है, दिन ब दिन नए बैन्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स तक को, सब एवरीथिंग। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये मामला कहाँ तक जाता है और कैसे रिजॉल्व होता है। मगर मुझे लगता है ऐसे है कि इन द शॉर्ट टर्म क्रिकेट इज इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत डैमेज करेंगे। और बीसीसीआई के एक तरफा इस तरह के फैसलों के बाद आईसीसी के पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि वो असरअंदाज हो आईसीसी सके। बहुत कुछ कर सकती है। अब मैं कुछ कहने वाला था, मैं नहीं कहता। अगर वो अंग्रेजी के कोई मुहावरे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह सकता है, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, उनकी यूट्यूब देख लें। आईसीसी के मेंबर्स में वो जान हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मगर सवाल ये है कि अगर वो करेंगे तो इंडिया का पास जो ट्रम्प कार्ड है वो ये है कि हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और इस वक्त जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके। जब इंडिया उन किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के थोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिलते। तो इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हमारे लिए वोट डालें, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। तो जी आ जाओ, आप वोट डालें, आ जाए इंडिया हमारे साथ खेल लें, हम आ जाते हैं आपके साथ खेलेंगे। वोट नहीं डालेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं खेलते। एक एक करके वो चुन के मारते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, इंग्लैंड को भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, हर मुल्क को अंडर प्रेशर ले आते हैं। और वो बिग थ्री तो यही है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं होते। सीधी सी बात है, मैं आज आपको बता रहा हूं। इसलिए जब तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक आप टेक ऑन नहीं कर सकते बीसीसीआई को और इंडिया को। और ये ऑप्शन भी उन्होंने दिया कि अगर इंडिया पुल आउट कर ले तन्हा, लेकिन ये टूर्नामेंट, इंडिया ये कहता है कि अगर हम पुल आउट कर लेते हैं पैसा तो हमारे पास है। और हम जैसे कैरी पैकर ने तोड़ दिया था ना, सब टॉप प्लेयर्स ले गया था। इंडिया कहता है हम आपकी टीमें तोड़ देंगे, हम तो आपके टॉप प्लेयर्स खरीद लेंगे। अब मुझे बताएं, एक नॉर्मल प्लेयर है वो साल में पाकिस्तान में 2, 3, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया बना लेता है। जब वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाता है तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की तत्काल चिंता एशिया कप को लेकर होगी जो सितंबर में भारत की मेजबानी में होने वाला। अब इस एशिया कप को लेकर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का बड़ा बयान आया। गावस्कर ने कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति रही तो पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर किया जा सकता है। गावस्कर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही पुलवामा हुए आतंकी हमले के बाद ये सारी परिस्थितियों में पाकिस्तान एशिया कप से बाहर एशिया क्रिकेट काउंसिल को ही खत्म कर दिया जा सकता है। सुनील गावस्कर ने स्पोर्ट्स टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा बीसीसीआई के रूप हमेशा वही रहा जो भारत सरकार उसे करने को कहती है। नहीं समझते कि एशिया कप के मामले में इससे कोई बदलाव नहीं होगा। कप इस सीजन के लिए भारत मेजबानी इस बात पर निर्भर करता है कि क्या चीज़ें बिल्कुल बदलती हैं, लेकिन नहीं बदलती तो पाकिस्तान को एशिया कप का हिस्सा बनते हुए नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है कि एशिया कप कैसे होगा। हो सकता है एशियन क्रिकेट काउंसिल को भंग कर दिया जाए, 3 या 4 देशों का टूर्नामेंट करा लिया जाए, इसमें हांगकांग या यूएई को निमंत्रण भेजा जाए, लेकिन मुझे लगता है इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले कुछ महीनों में क्या होता है। सुनील गावस्कर कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि भारत की इस सीट से हटने का फैसला कर ले। हम कह सकते हैं कि हम बांग्लादेश या श्रीलंका में मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहे हैं। अगर 2 देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं तो एक दूसरे के साथ खेलना बहुत ही मुश्किल है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बात की पुष्टि की थी कि बोर्ड सरकार के फैसले का पालन करेगा। यदि एशिया कप पाकिस्तान के भाग लेने पर भी बात बनती है तो ये टूर्नामेंट पूरी तरह से न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा, जिसमें दुबई या श्रीलंका हो सकते हैं ऐसे वेन्यू। एशिया कप का आधिकारिक संस्करण साल 2023 में वनडे कप से पहले हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया था। इसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया था।